हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत बेसिक स्टिचेस के साथ एक ब्यूटीफुल सा नेक डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको आधा बना दिया है, आधा मैं आपको बनाते बनाते सिखाऊंगी कि इनको कैसे हमने फ्लावर्स को बनाना है, असेंबल करना है और कैसे कलर कॉम्बिनेशन सेट करने। ये देखें, इसमें मैंने ज्यादातर लेजी डेजी स्टिच, फ्रेंच नॉट, स्ट्रेट स्टिच, साटन स्टिच और फ्रेंच नॉट विद मॉडिफिकेशंस, स्टेम स्टिच, वीव स्टिच, ऐसे बेसिक स्टिचेस, फ्लाई स्टिच, बहुत इंट्रिकेट वर्क है लेकिन बनाना बहुत इजी है। जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आपको समझ आ जाएगा कि मैं इसको कैसे वर्क कर रही हूँ। सबसे पहले हम ये डिजाइन बनाना सीखेंगे। डिजाइन बनाने के लिए मैंने 2 सर्कल का इस्तेमाल किया है। एक बड़ा सर्कल जो मैंने प्लेट के साथ बनाया है और एक छोटा सर्कल जो मैंने कटोरी के साथ बनाया है। तो ऐसे आपने 2 सर्कल सबसे पहले मार्क कर लेने हैं पेन की मदद से, और उसके बाद हमने इसके बीच में सबसे पहले फ्लावर स्क्रिबल करने हैं। सबसे पहले मैंने सेंटर वाला फ्लावर बनाया, फिर उसके बाद मैंने ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर स्क्रिबल कर लिए। इन फ्लावर्स में हम डिफरेंट स्टिचेस यूज करेंगे। जैसा कि मैंने इनमें यूज किया है, ये इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट स्टिच है, वीव स्टिच है, फ्रेंच नॉट्स हैं, ये स्टेम स्टिच है और ये भी वीव स्टिच है। तो जैसे जैसे ये साटन स्टिच है और इसके ऊपर मैंने क्रॉस स्टिच किया है। जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आपको बताती जाऊंगी कि इनको मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले आपने डिजाइन बनाना है नेक के नीचे और फिर उसके बाद उसमें छोटे छोटे फ्लावर स्क्रिबल करने हैं और सबसे पहले आपने इन पे फ्लावर वर्क करना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये बड़े वाला फ्लावर बनाना शुरू करूंगी। कुछ मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि हमें फ्रेम लगाना नहीं आता। ये फ्रेम है, आप देख सकते हैं, इसमें 2 रिंग्स हैं। जो प्लेन रिंग है इसको हम क्लॉथ के नीचे रखते हैं ऐसे, और उसके बाद ये ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हम इसके ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं और टाइट और लूज हम यहां से करते हैं। तो अब हम वर्क करेंगे। इस मोटिफ को बनाने के लिए मैं एंकर के थ्रेड यूज कर रही हूँ। मैं बहुत वाइब्रेंट कलर यूज करती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं, तो आप भी अपनी पसंद के कलर जो है इनमें लगा सकते हैं। ये मैं पॉनी की असॉर्टेड नीडल्स का एक पैकेट ले लेती हूँ। इसमें हर साइज की नीडल आपको मिल जाएगी। तो बिग आई वाली नीडल प्रेफरेबली इसके लिए सबसे बेस्ट होती है। देखिए, ये बिग आई वाली नीडल है, इसमें 6 स्ट्रैंड इजीली पास हो जाती हैं, तो आप प्रेफरेबली ये वाली नीडल इसमें से यूज कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने 6 स्ट्रैंड्स ले ली हैं। मैंने मोस्टली सारा वर्क जो है वो एंकर की 6 स्ट्रैंड से ही किया है। ये देखें, मैंने इसके बीच में ये 8 पेटल्स बनाई हैं। सामने पहले 2 पेटल्स बना ली, इनके सामने बना ली, फिर इसके सामने और फिर इसके सामने। ये बड़ी पेटल्स हैं। ये सेंटर फ्लावर है इसलिए थोड़ा बड़ा रखा गया है। हम साटन स्टिच के साथ इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम सेंटर से शुरू करेंगे, ये देखें, और हम इसको साटन स्टिच के साथ फिल करेंगे। ये नीचे से हम इसको टकिंग करेंगे और इसके दोनों तरफ हम वर्क करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचेस में। ये देखिए, ऐसे यहां पे आपकी स्टिच आ रहा है, वहां पे इसको टकिंग करते हैं ऐसे। फिर हम दूसरी साइड पे लेंगे नीडल को और यहां पे भी ऐसे टकिंग करेंगे। तो सिंपल साटन स्टिच है। हम इस शेप को इसी तरीके से फिल करेंगे स्ट्रेट स्टिच के साथ। ये देखिए, हम इसको यहां से टकिंग करेंगे और इसके साथ ही। सबसे पहले हम सेंटर में इसलिए करते हैं ताकि हमारी पेटल जो है उसकी शेप बिल्कुल ठीक रहे। हम फिर एक तरफ से वर्क कर लेंगे या हम साइमल्टेनियसली दोनों तरफ से वर्क करते हुए ये पेटल बनाएंगे। तो ये हमारी हाफ पेटल बन गई। अब हम इस साइड से इस पेटल को कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट पेटल के लिए भी सबसे पहले मैं सेंटर में ही वर्क करूंगी। उससे क्या है कि आपको आपके जो पेटल है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। ये देखिए, ऐसे। तो ऐसे मैं ये तीनों पेटल्स पहले बना लूंगी। तो देखिए, जब हमारी ये पेटल्स फिल हो जाएंगी, अब हम इनके ऊपर यहां से हम नीडल निकालेंगे और एक एक पेटल को क्रॉस करेंगे। इसको यूं यहां पे टकिंग करेंगे और इसके बिल्कुल सामने यहां पे हम ऐसे क्रॉस बना लेंगे, इसके ऊपर ऐसे और ऐसे। अब क्रॉस बनाने के बाद हम हर स्टिच के नीचे से यूं नीडल निकालेंगे
और ये जो हमने क्रॉस बनाया है इसके बिल्कुल साथ यूं वर्क करते हुए इसके साथ यहाँ पे टकिंग करेंगे और ऐसे ही हम इधर इसके नीचे निकालेंगे, इसको क्रिस क्रॉस करेंगे ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पे भी हम इसके बिल्कुल साथ यहाँ ये जो स्टिच हमने यहाँ पे लिया था इसके अंदर की तरफ यहाँ और इधर इसके नीचे, ये नीचे वाले पोर्शन को ओवरलैप कर रहा है। ये देखें हमारा ये स्टिच यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे हम दोबारा से टकिंग करेंगे और इधर से इसके नीचे फिर निकालेंगे ऐसे और इधर यहाँ पे फिर इसके नीचे, ये पहले हमने स्टिच लिया है उसके बिल्कुल नीचे। जैसे हम किसी चीज को रैप करते हैं, हम नीचे से पेटल को रैप कर देंगे ऐसे, इस तरफ बिल्कुल एंड तक वर्क करेंगे ऐसे। और यहां पे हमारा ये लास्ट स्टिच बनेगा ऐसे। इसी तरीके से हम अपनी नेक्स्ट पेटल को भी नीचे से क्रिस क्रॉस बनाते हुए रैप कर लेंगे। तो ये फ्लावर हमारा बनके रेडी हो गया। अब ये वाला फ्लावर हम वीव स्टिच के साथ बनाएंगे। तो इसके लिए आपको पता है जब हम वीविंग करते हैं तो हम ऑड नंबर में स्पाइक्स बनाते हैं, या 7 या 9 या 5, तभी वीविंग हो पाती है। तो हमने इसमें 7 स्पाइक्स बना लेने हैं। वीव करने के लिए हम बिल्कुल इसके सेंटर में किसी भी स्टिच के सेंटर में से नीडल को निकाल लेते हैं। अब एक स्टिच को दबाना है और एक को उठाना है। आई होप कि आपको वीव स्टिच अच्छे से बनाना आता है। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में आपको वीविंग करनी सिखाई है। सिर्फ आपने ये राउंड राउंड अपने स्टिचेस को घुमाना है जब तक ये पूरा स्पाइक्स जो हैं वो फिल ना हो जाए। इस तरीके से आपने इसको रोटेट करते हुए पूरी स्पेस को फिल कर लेना है। देखिए ये वीव स्टिच बहुत अच्छा बनके उभरा है। ये हमने मल्टी कलर थ्रेड के साथ बनाया है। अब हम ये इलोंगेटेड जो पेटल्स हैं ये कैसे बनाते हैं इनको सीखेंगे। ये फ्रेंच नॉट्स हैं। फ्रेंच नॉट हमने ऐसे बनाए हैं, जैसे ये वाला पोर्शन है हमारा, यहाँ पे हमने बनानी है। तो ऐसे हम इसको यहाँ से ऊपर से थ्रेड निकालेंगे और यहाँ इसको नीचे टकिंग करके इसके बिल्कुल पास यहाँ पे दोबारा निकालेंगे। निकालने के बाद हम इस पे रैप्स लेंगे, गिन के रैप्स लेंगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रैप्स लेंगे और इस नीडल को हम यूं यहां से निकाल लेंगे। तो देखें ये हमने इलोंगेटेड फ्रेंच नॉट चारों तरफ लगा लिए। अब हम डिफरेंट कलर लेंगे। ये लाइटर शेड लिया है। अब इसके चारों तरफ हम लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। ये देखिए बेस में से हम नीडल को निकालेंगे और इसके चारों तरफ हम लेजी डेजी बनाएंगे ऐसे। हम इसको हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि ये पेटल की लुक दे। ये देखिए ऐसे। और इसको यहां टकिंग करेंगे, फिर बेस से निकाल लेंगे और अब सेकंड नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट पेटल पे भी यूं ही लेजी डेजी स्टिच करेंगे। बस इसी तरीके से हम इस पूरी पेटल्स को लेजी डेजी स्टिच के साथ आउटलाइनिंग कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे की। तो देखें ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बनके रेडी हो गया है और कितना उभरा हुआ आप देख सकते हैं और इसका इफेक्ट बड़ा बोल्ड आ रहा है। हम इसके बीच में जैसे ये ज्यादा स्पेस थी तो मैंने इसमें साटन स्टिच फिल किया है, क्योंकि ये फ्लावर उभरा हुआ है तो हमें यहाँ पे भी कुछ सॉलिड करना है ताकि ये भी थोड़ा उभार दिखाए। तो हमने इसमें सबसे पहले साटन स्टिच इस तरीके से किया और उसके बाद उसको ऐसे ऊपर से कवर कर दिया। उससे क्या हुआ कि ये उभरा हुआ इफेक्ट आया। ये फ्लावर भी आप देख सकते हैं, इसका उभार भी इसी वजह से क्योंकि हमने इसको डबल बनाया है। डबल बनाने से ये काफी उभरा हुआ फ्लावर नजर आ रहा है। तो ऐसे आप छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस करके अपने मोटिव को ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अब ये जो फ्लावर है स्टेम स्टिच के साथ फिल करेंगे। सेंटर से बनाना शुरू करेंगे
और हम इसको स्टेम स्टिच करेंगे। आपको पता है स्टेम स्टिच में हम अपने थ्रेड को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बाहर की तरफ रखेंगे, यूं कहें बाहर की तरफ रखेंगे और छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए राउंड राउंड रोटेट करेंगे। ये देखिए ऐसे फ्रेम को हम रोटेट करते रहेंगे और नेक्स्ट स्टिच इसके नीचे लेंगे। थ्रेड को हमेशा आपने बाहर की तरफ ही रखना है, तभी इफेक्ट अच्छा आएगा। ऐसे अब ये ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, तो हम इसके साथ साथ बाहर की तरफ वर्क करना शुरू करेंगे ताकि ये स्पाइरल सी लुक दे। ये देखिए ऐसे। आप देख रहे हैं मैं सारा फ्लावर जो है वो 6 स्ट्रैंड के साथ ही फिल कर रही हूं। बस इसी तरीके से हमने रोटेट करते हुए पूरे फ्लावर को फिल कर लेना। आपने जितना भी बड़ा फ्लावर बनाना है ऐसे ही फिल करना है। आपने स्पाइरली बाहर की तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए ऐसे मूव करना है ताकि ये एक सुंदर सा फ्लावर बन जाए। तो देखें ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बन गया। अब हम ये वाला बड़ा फ्लावर बनाएंगे। तो ये फ्लावर हम इस तरीके से बनाएंगे जैसे हमने ये वीव किया है। तो इसके लिए हम यूं सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे पूरे सर्कल में, ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, इतना। ऐसे अब जिस तरीके से हमने इधर स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे। यूं स्ट्रेट लाइंस लगाने के बाद हम इसमें वीविंग करेंगे। एक स्टिच को दबा देंगे और एक को उठा लेंगे ऐसे। और इसको बिल्कुल सामने हम टकिंग कर देंगे। अब इसके पास दोबारा से हम निकालेंगे ऐसे, और अब हम जो हमारा दबा हुआ है उसको उठाएंगे। ये देखिए ये दबा हुआ है, इसको उठा लेंगे और जो उठा हुआ उसको दबा देंगे जैसे वीविंग करते हैं। अभी अब यहां से वीव शुरू करेंगे हम करना। स्टिचेस थोड़ा आगे आगे लेते जाएंगे और वीविंग उसी तरीके से करेंगे। बहुत इजी है, बस आपने स्टिचेस को वीव करना है। तो देखें ये कितनी बढ़िया वीविंग हुई है। अब हम इसके चारों तरफ फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे। फ्रेंच नॉट्स मेरे फेवरेट स्टिच है और इससे बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने मोस्टली जितना भी वर्क जिसमें हमें स्पेस दिख रही है उन स्पेसेस में मैंने ज्यादातर फ्रेंच नॉट के साथ ही फिलिंग दी है। तो इसी तरीके से हम इसके चारों तरफ भी फ्रेंच नॉट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्कैटर्ड मोटिफ में काफी सारे फ्लावर्स बना लिए। यहाँ पे भी एक फ्लावर बना लूंगी और उसके बाद हम ये जो बीच की स्पेसेस हैं इनको फिल करेंगे। तो इसको फिल करने के लिए जैसा आप देख सकते हैं इस मोटिफ में मैंने किस तरीके से फिल किया है। ये छोटी छोटी पेटल्स बनाई हैं, बीच में कुछ लंबी पेटल्स बनाई हैं। ये देखें एक पूरी मैंने स्टेम स्टिच के साथ स्टेम बनाई है और इसके दोनों तरफ मैंने लेजी डेजी स्टिच किया है। और लेजी डेजी स्टिच करने के बाद उसके दो लेजी डेजी स्टिच के बीच में एक स्ट्रेट स्टिच लगाया है। ये देखिए ऐसे ब्लू कलर का, इसको कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे ये लेजी डेजी स्टिच के साथ ये पेटल बनाई है और इसके मैंने बीच में एक एक स्ट्रेट स्टिच लगाया है।
तो ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस है, आप बाहर भी लगा सकते हैं तो ऐसा इफेक्ट आता है, बीच में लगाते हैं तो ऐसा इफेक्ट आता है। और यहाँ पे ये हमारी स्पेस बची हुई थी, यहाँ पे मैंने लेजी डेजी स्टिच के साथ ही फिल कर दिया है। ये ओवरलैप किए हुए हैं स्टिचेस, आप देख सकते हैं। पहले मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ ऐसे ऐसे ऊपर को जाते जाते ये सारी स्पेस जो है इसके साथ फिल कर दी। और कहीं यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पेस है, वहां पे मैंने फ्रेंच नॉट्स और स्ट्रेट स्टिच के साथ यूं वर्क किया। और कुछ देखिए आप, मैंने यहाँ पे फ्लाई स्टिच के बीच में भी यूं लेजी डेजी स्टिच, और कहीं पे मैंने ये देखे फ्रेंच नॉट के साथ इसको फिल किया है। ये फ्लावर भी मैंने लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाया है और इसके बीच में मैंने एक एक स्ट्रेट स्टिच भी लगाया है। ये मैंने पहले लेजी डेजी स्टिच लगाया, फिर स्ट्रेट स्टिच लगाया, और यहाँ पे मैंने पहले स्ट्रेट स्टिच लगाया और फिर बाद में लेजी डेजी किया उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फ्लावर्स की लुक जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट स्टिचेस के साथ पहले स्टेम्स बनाई और फिर उसके बाद जो स्पेसिस बची उनके बीच में मैंने फ्रेंच नॉट्स लगाए। तो ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस हैं जिससे ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। यहाँ पे फ्रेंच नॉट और उसके बाहर लेजी डेजी स्टिच, ये देखें, पहले फ्रेंच नॉट लगा लिए दूर दूर, फिर उनके ऊपर मैंने लेजी डेजी स्टिच किया। तो आप छोटी छोटी मॉडिफिकेशन से आप ये सारी स्पेस फिल करेंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लीफ बनाऊंगी, एक लीफ इस तरफ बनाऊंगी, एक लीफ यहां बनाऊंगी, इसी तरीके से ये देखें। तो मैं जितनी भी लीव्स है यहाँ पे ऐसे बनाती जाऊंगी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये बनाई है। तो और स्पेसिस हैं यहाँ पे मैं चारों तरफ लेजी डेजी स्टिच कर लूंगी। यहाँ पे जैसे मेरे को स्पेस मिलती है उसी स्पेस को मैं फिल करने की कोशिश करती हूँ। ये छोटी स्पेसिस जो हैं इनको मैं इस तरीके से फिल करती हूँ, स्ट्रेट स्टिच और साथ में फ्रेंच नॉट्स। तो हम भी इसी तरीके से वर्क करते हुए ये पूरा मोटिव फिल करने की कोशिश करेंगे। देखें, अब मैं यहां से शुरू करूंगी और यहाँ पे फ्लाई स्टिच के साथ पेटल्स बनाऊंगी। ये देखिए, ऐसे ऐसे यहाँ पे सेंटर में टकिंग, फिर साइड से यहां निकाल लेंगे और फिर इधर से। ऐसे आप लंबी लीफ भी बना सकते हैं, ऐसे आप तोड़ के 3-4 लीव्स का क्लस्टर भी बना सकते हैं। अब यहां पे भी ऐसे ही एक लीफ बनाएंगे, ये देखिए ऐसे। और इसके दोनों तरफ भी वर्क करते हुए ऐसे ही लंबी सी एक लीफ बना लेंगे। चूंकि हम 6 स्ट्रैंड यूज कर रहे हैं, फिलिंग बहुत अच्छी होती है और इफेक्ट बहुत अच्छा आता है और जल्दी फिल होता है। इतना सारा मोटिव बनाने के लिए मुझे सिर्फ 1 दिन लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ पेटल्स बनाई, ये स्टेम स्टिच के साथ यहाँ पे, और इसके दोनों तरफ लेजी डेजी स्टिच, ये बड़े बड़े लेजी डेजी स्टिच के साथ मैंने यहाँ पे लीव्स बना लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इनके बीच में कैसे वर्क करती हूँ। ये देखिए, मैंने दो लेजी डेजी स्टिच के बीच में एक स्ट्रेट स्टिच लेती हूँ ऐसे। अब इस तरफ भी इसको यहाँ पे टकिंग करूंगी। ये देखिए, तो इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है, ये देखें। और इसके हम बीच में स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे, लेजी डेजी के सेंटर से हम स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे ऐसे। ये देखें, ऐसे इसको यहाँ टक करेंगे और इसको यहाँ इसके सेंटर में से निकालेंगे। इसी तरीके से हम और स्पेसेस भी फिल करेंगे। तो देखें, ये वाला जो फ्लावर बनाया था इसके चारों तरफ भी मैं फ्रेंच नॉट बना रही हूँ, उससे ये स्पेस भी फिल हो रहा है और इफेक्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। और इसी तरीके से ये मैंने स्ट्रेट स्टिचेस लगाए हैं, इसके बीच में भी
मैं फ्रेंच नॉट्स डालूंगी, जो भी स्पेसेस बची हुई हैं यहाँ पे, उससे ये इस तरीके से सारा फिल हो जाएगा। इसी तरीके से जो स्पेसेस बचती हैं उन स्पेसेस में हम फ्लाई स्टिच के बीच में फ्लावर्स डाल के, या फिर हम ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है वहाँ पे ऐसा एक छोटा सा फ्लावर बना दिया, ऐसे करके हम सारी स्पेसेस जो हैं वो फिल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट सारे गैप्स जो हैं वो फ्रेंच नॉट, लेजी डेजी स्टिच और डिफरेंट टाइप के स्टिचेस से ये फिल कर दिए हैं। ये देखें, ये एंड, इसका एंड पोर्शन है, यहाँ पे भी मैं फ्रेंच नॉट ही लगा रही हूँ। ये देखिए, फ्रेंच नॉट अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल स्टिच है और बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। सबसे पहले हमने लाइन पे रॉ स्टिचेस लगा लिए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचेस हैं, कुछ भी उसमें ज़्यादा किया नहीं है, आप देख सकते हैं। उनके ऊपर ही ये देखें, मैंने ये सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस लगाए हुए हैं। इन स्ट्रेट स्टिचेस, ये देखें यहाँ तो बिल्कुल स्ट्रेट आ गए, क्योंकि यहाँ पे एज बहुत बारीक है तो इसलिए यहाँ पे और भी बारीक स्टिचेस लिए गए हैं। अब मैं इनके बीच में एक एक फ्रेंच नॉट लगा के इस मोटिव को कंप्लीट कर लूंगी। अब यहाँ पे कुछ गैप्स हैं, उनके बीच में थोड़ा सा मस्टर्ड कलर का मैं एक दो फ्रेंच नॉट लगा के इसको फिनिश करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा मोटिव जो है वो बनके रेडी है। तो आई होप कि आपको ये मोटिव अच्छा लग रहा होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। देखिए, मैंने इसके बीच में एक मिरर भी लगाया है। आई होप कि आपको ये नेक का मोटिव बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।